हम सब हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं और एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, हर रोज हर कोई करता है, वॉकिंग। वॉकिंग करते हुए आप कैसे अपने आप को और बेटर बना सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ और मेरी गारंटी है यदि आप एक सप्ताह तक उस टेक्निक के साथ वॉकिंग करोगे तो आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखोगे, मन से भी और तन से भी, दोनों तरह का बदलाव आपको मिलेगा। तो ये टेक्निक क्या है? जैसे आप वो करते हो, जैसे आपने सांस को भरना शुरू किया, हमारा कंटिन्यू ब्रीथ चल रहा है, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। जैसे ही आपका सांस लेना शुरू होता है उधर से आप स्टेप काउंट करना शुरू कर दो। अभी आपने एक टारगेट करना है कि मेरे को 7 से लेकर के 10 या 11, 12 एज पर योर कैपेसिटी कि कितना आप गहराई से सांस ले सकते हो। हर स्टेप के साथ में आपका सांस भरते जाना है और तब तक भरना है जब तक कि आपका एक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे आपने सोचा कि मेरे को 7 स्टेप तक तो लेना ही लेना है, तो 7 स्टेप तक आपको गहराई से भरना है। 7 तक तो भरना ही है। अगर आप 8, 9, 10 स्टेप तक भी पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपके 10 स्टेप तक हो जाते हैं, जब आपकी छाती में सांस पूरी तरीके से भरा गया, अब आपने धीरे धीरे सांस को खाली करना शुरू करना है और स्टेप की काउंट दोबारा 1 to 10 या 11, 12 जैसे ही होता है उतना ही ज्यादा आपको बढ़ाना है। सांस को लेने में जितने स्टेप काउंट आपके होते हैं, कोशिश करिए सांस को छोड़ने में उससे ज्यादा स्टेप काउंट हो। तो इस तरीके से अगर आप हर रोज 1 से 1.5 किलोमीटर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ में वॉकिंग करते हो तो आपके शरीर को ऑक्सीजन की फुल सप्लाई मिलेगी। हमारे फेफड़ों में करोड़ों खाने होते हैं, छोटे छोटे कमरे समझिए, करोड़ों होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल हालात में उतना गहराई से सांस नहीं ले पाते कि वो खाने पूरे ऑक्सीजन से भर जाएं। तो होता क्या है, जैसे किसी बंद पड़े मकान के अंदर काफी दिन बाद हम अगर किसी मकान को खोलते हैं जो कि सालों से बंद है, तो उसमें एक बदबू पैदा हो जाती है। उसी तरीके से हमारी छाती में भी, हमारी फेफड़े में ऐसे ही कार्बन जमा हो जाती है और ये कार्बन तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप उसको बाहर खुद नहीं निकालोगे। और वो निकले कैसे? आपके डीप ब्रीदिंग से। तो चलते चलते जब आपकी सांस की गहराई बढ़ेगी तो आपके सांस उस जगह तक जाएगा जहां तक नॉर्मल हालत में नहीं जाता। तो अभी गहराई से आपने सांस लिया और जब गहराई से उसको पूरी फोर्स के साथ में आप धीरे 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 करके निकाल रहे हो तो आखिरी हद तक आपके छाती में जमी हुई कार्बन बाहर निकलेगी। तो इस टेक्निक की मदद से पूरी हमारी चेस्ट, पूरे हमारे लंग्स रिवाइज हो जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में जितनी ज्यादा होगी उतना ही हर एक कोशिका को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी और पूरा शरीर एक तरीके से तरंग में, उमंग में आ जाएगा। तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, नस नाड़ियों को भी ऑक्सीजन चाहिए, हर एक अंग को ऑक्सीजन चाहिए। ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी तो हमारा मन आनंदित रहेगा और तन को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मिलेगी तो शरीर भी पूरी तरीके से उमंग में रहेगा। तो देखते हैं ये टेक्निक क्या है और किस तरीके से आपने करनी है। 2 तरीके आजमाएंगे। एक तो आप कंटिन्यू वॉकिंग करते हुए स्टेप काउंट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दूसरा, आप एक और टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह छोटे छोटे रोटेशन दीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप ब्रीद इन करते हुए जाएंगे। आपने 8 से 10 स्टेप, 12 स्टेप, जो भी जितनी देर तक आप ब्रीद इन कर पाए आपने लेने शुरू किए। जैसे आपका सांस वहां पर पूरा हो गया तुरंत ही आपने पीछे मुड़ जाना है और सांस को छोड़ते हुए आपने उतना ही फिर वापस चलने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से आपको एक टारगेट मिल जाता है कि इतने कदम और इस जगह तक मैं सांस को लेते हुए गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूं कि उससे एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से जो आप लेयर में ये रोटेशन करेंगे, इससे आपका जो सांस इनटेक है और सांस जो एक्सहेल होगा वो दोनों बहुत ही अच्छे से हुए। और अगर आप एक सप्ताह तक इस प्रैक्टिस को आजमाते हैं तो अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। तो चलिए करते हैं एक बार प्रैक्टिस।